नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर में बोले प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज। एक्सक्लूसिव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले अनिरुद्धाचार्य महाराज। सरकार को मिलिट्री लगाकर बांग्लादेश को फिर भारत से जोड़ना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य। देश में बढ़ती जनसंख्या पर भी बोले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो हिंदुओं का कश्मीर जैसा हाल होगा। अनिरुद्धाचार्य। संविधान और मनुस्मृति को लेकर भी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने दी प्रतिक्रिया। मनुस्मृति पर वो ज्ञान देते हैं जिन्होंने ने मनु को पढ़ा तक नहीं। अनिरुद्धाचार्य। देश सनातन राष्ट्र बना तो खुशहाली लौटेगी। अनिरुद्धाचार्य महाराज। सिकंदराबाद में 7 दिवसीय कथा कार्यक्रम में कथा कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी तो हम तो शराबियों के बीच में भी बैठते हैं। आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, आप में से बहुत लोग मांस खाते होंगे, लेकिन हम बैठते तो हैं शराबियों के बीच में। लेकिन शराब का नशा, उनका प्रभाव हम पर नहीं होता, हमारा प्रभाव उन पर हो जाता है, वो शराब छोड़ देते हैं। तो ये हर माँ बाप की, चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चों की मैं गलती कम मानता हूँ, ये नहीं कहता कि नहीं है, 10% गलती बच्चों की है। भाई कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो माटी से चिलम बनाए या घड़ा चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आज बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, आज पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं हिंदू। कश्मीर से भगाए गए तो कोने कोने में बसे भारत के, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ जाओगे? समस्या ये है, भारत से भी खदेड़े जाओगे। आज भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। कश्मीर से खदेड़े तो गए, क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, क्या कर लिया मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ने। आज 30 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक उन भगाए हुए कश्मीर पंडितों को जमीन और घर ना दे पाई सरकार। तो आपको भी जिस दिन सिकंदराबाद से भगाया जाएगा तो आप लोग भी अपने लिए बिल तलाश के रखिएगा, कहाँ जाओगे भाग के। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि आज जनसंख्या इतनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार ध्यान दे नहीं रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना नहीं रही है। तो फिर आप लोग भी भागने के लिए तैयार रहिएगा, या फिर लड़ो या भागो। हमारे यहाँ कहा है अहिंसा ही परमो धर्म। देखो, अहिंसा की बात करते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते। हनुमान जी के हाथ में गदा है, लंका गए तो हनुमान जी से पूछा गया, रावण ने पूछा, क्यों बंदर तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे जिसने मारा मैंने उसको मारा। मैंने आत्मरक्षा की, क्या करूं, पिटता रहूं क्या? तो हनुमान जी का सिद्धांत जीवन में अपनाओ कि अपने से किसी को ना सताओ, ना किसी को मारो, किसी को छेड़ो मत, पर तुम्हें कोई छेड़ो तो छोड़ना भी नहीं है। तो हम देखो आज समाज में क्या है, ये हिंसात्मक दृष्टियां क्यों बनी, जो आपने सवाल किया। इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। मछली को तड़पाया जाता है पानी से निकालकर, मुर्गी को तड़पाया, भाई कोई आप हमें मार के खाएंगे तो हमें मारेंगे तब हम तड़पेंगे ना। मुर्गी तड़पती है, मछली तड़पती है, बकरा तड़पता है, और आपको जरा भी दया नहीं, आप मार के खा रहे हैं। तो जब आप निर्दयता से उसकी जान ले रहे हैं और अपने स्वाद के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं, तो वही विचार आपके मन में जागेगा और आप भी हिंसक होंगे, क्योंकि आपने हिंसा से पेट भरा है ना। आपका पेट भरने के पहले उस प्राणी की हिंसा की गई, हत्या की गई, तो वो हत्या के बैक्टीरिया आपके भीतर प्रवेश करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, और आपके भी मन में वही थॉट चलते रहते हैं, वही विचारधाराएं गूंजती रहती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं दया धर्म का मूल है, दयावान बनो। इसलिए हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी डालने की और गाय को रोटी डालने की, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है, ताकि हम किसी की हत्या ना करें। क्यों करें?